ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लक्षणा विमर्श, जो भी पिछले दिनों से लक्षणा विमर्श ही चला आ रहा है। तो आज हम लक्षणा का संपूर्ण लक्षणा विमर्श पढ़ेंगे। चलिए अपने प्रकृति की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से भी आपने लक्षणा को जाना, लक्षणा के भेद किए शुद्धा और गौड़ी। तो उसको बताते हैं कि कहाँ शुद्धा कहाँ गौड़ी होती है। तो ये यहाँ तक की चर्चा जो है आपको बताएंगे। तो उसमें से बताया गया था कि जो लक्षणा के भेद होते हैं, दो भेद, उनको पहचानने के लिए आचार्य मम्मट कहते हैं इमौ दौ भेदौ विज्ञेयौ। इमौ लक्षणाया, लक्षणा के ये दो भेद जानने चाहिए। कौन कौन से? शुद्धौ गौणौ। अब शुद्ध और गौण कैसे होते हैं? तो सादृश्यात गौणौ, और सादृश्य से इतर जो संबंध होता है वो शुद्धा लक्षणा जानना चाहिए। ये और इसके बाद जो था कि जो लक्षणा होती है, तो लक्षणा में जो अर्थ लक्षित होता है वो कैसे होता है, तो वो बताया गया था। उसके जो तीन मत थे, तो वो तीन मत आपको कल बताए गए थे। ये तो ये जो पहला मत है, अत्र ही स्वार्थ सचारिणो गुणा जाड्य मान्द्यादयो लक्ष्मणा अपि गो शब्दस्य परार्था विधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयान्ति इति केचित। तो यहाँ पे जो पूर्व मत है, तो वो कहते हैं कि इसमें गुण लक्षित होते हैं, कि स्वार्थ सहचारी जो गुण हैं वो गुण लक्षित होते हैं वाहिक में, और जब वो गुण लक्षित हो जाते हैं तब फिर वही जो गो शब्द है वो परार्थाविधान अर्थात वाहिक अर्थ को कहता है अभिधा वृत्ति के द्वारा। तो यहाँ द्वितीय आचार है, उनके मत को खंडित कर देते हैं। वो कहते हैं कि गुण लक्षित नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि परार्था ना विधीयते। आप कहते हैं कि गो शब्द के द्वारा वाहिक को कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गो शब्द की जो शक्ति है, गो का जो संकेत है वो गो व्यक्ति में ही है, अर्थात गो गाय में है, ना कि उसमें वाहिक में है। तो परार्थ का कथन नहीं हो सकता है गोपद के द्वारा। तो वो कहते हैं कि स्वार्थ सहचारी गुण है, तो गुण ही पदार्थगत गुण ही लक्षित होते हैं। और जो तीसरे आचार हैं, जो मुकुल भट्ट हैं, मीमांसक हैं, वो कहते हैं कि साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एवं लक्ष्यते। साधारण गुणाश्रयत्वेन, जो साधारण गुण है, सामान्य गुण है, जो गाय में भी रहते हैं और वाहिक में भी रहते हैं। तो साधारण गुण आश्रयत्वेन, उनके आश्रय कौन हो, आश्रय कौन है? वाहिक है। आश्रय तो वाहिक है, इसलिए आश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते। इसलिए आश्रयत्व होने के कारण साधारण गुण जो गाय में है जाड्य मांद्य आदि, और वही गुण वाहिक में है। तो जब वाहिक को देख करके किसी ने कह दिया कि ये गौ है, अयम गौ, तो वहां पे जब मुख्यार्थवाद हो जाता है कि वहां गाय तो दिख नहीं रही है, वहां पे तो गाय को चराने वाला है, तो उसका ये लगा लेते हैं कि जो गाय में जो गुण रहते हैं वही गुण जिस व्यक्ति में रहते हैं, गौ सेवक में, गाय को चराने वाले में। तो इसलिए साधारण गुण का आश्रय कौन हो गया? वो गाय को चराने वाला, क्योंकि जो जाड्य मांद्य आदि गुण है वो उसमें गाय में भी है और वाहिक में भी है। तो साधारण गुणों का आश्रय वाहिक हो जाता है, इसलिए साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एव लक्ष्यते। परार्थ अर्थवा अर्थात वाहिक ही लक्षित होता है, ना तो गुण लक्षित होते हैं, ना परार्थ का अभिधान होता है, ना परार्थ को कहा जाता है वो पद के द्वारा। तो ये इसी मत को आचार्य मम्मट पुष्ट करते हुए कहते हैं, उक्तम च अन्यत्र अविधेय अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते लक्ष्मण गुणैर योगाद वृत्तिरिष्टा तु गौणिता। आचार्य मम्मट कहते हैं कि अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षणा उच्यते। अविधेय अर्थात
जो शब्द का अर्थ है होता है उसको अवधेय कहा जाता है। जैसे घट शब्द का अवधेय होता है घड़ा, उसको घट शब्द का अवधेय होता है घड़ा, उसी को अर्थ भी कहते हैं, उसी को वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे ही गो पद का, गो शब्द का जो अवधेय होगा वो गाय होगी, और बाहिक का जो बाहिक का होगा अर्थ, तो कोई बाहिक जिसका नाम है गाय को चराने वाला, वो व्यक्ति हो जाएगा उसका मुख्यार्थ अर्थात अवधेय। तो वो ये कहते हैं कि अवधेय जो हमारा जो अवधेय है अर्थात जो गोपद है, गोपद के द्वारा हम बाहिक को जान रहे हैं, बाहिक के लिए किसी ने गो शब्द का प्रयोग किया है, तो उस मुख्यार्थ से संबंधित अर्थात अविनाभाव को लेना है यहाँ संबंध। तो अविधेय अर्थात जो गो शब्द है उसका जो अर्थ है गो प्राणी, तो उसके साथ में हम किसका संबंध लेना है, हमें जिसको हम लक्षित करेंगे, जिसको हम लक्षण वृत्ति के द्वारा जो अर्थ लाएंगे। जैसे इसको समझिए गंगायाम घोषा, तो गंगायाम घोषा में जो उदाहरण है इसमें क्या है कि गंगा पद का जो अर्थ होता है जल प्रवाह रूप, जो गंगा जी का जल प्रवाह रूप गंगा शब्द का अर्थ होता है। और गंगा में झोपड़ी, गंगा में घर किसी का, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका जो गंगा का जो मुख्यार्थ है, गंगा का जो अवधेयार्थ है जल 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 प्रवाह रूप, उससे संबंधित अर्थ को लेते हैं, वही लक्षणा होती है। तो उससे संबंधित क्या है, तट है, जल से संबंधित तट होता है, तट का संबंध है, समीप संबंध है, तो वही सामीप्य संबंध है, उसी संबंध को हम लेते हैं। यही आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि अविधेय अविनाभूत प्रतीतर लक्षणोच्यते, अविधेय के साथ अर्थात जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द का अविधेय क्या है, जल प्रवाह रूप उसका अविधेय अर्थ है। और जो हम लक्षणा करेंगे, लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो अर्थ लाएंगे तो हम तट रूप अर्थ लाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा लक्ष्यार्थ। तो जो अविधेयार्थ और लक्ष्यार्थ, अवधेय अर्थ के द्वारा जब हम लक्ष्यार्थ की प्रतीति करते हैं तो उसी को लक्षणा कहते हैं। यही आचार्य मम्मट कहना चाह रहे हैं। अवधेय या अविनाभूत अर्थात अवधेय संबंध प्रतीति, अवधेय के साथ संबंध प्रतीति को लक्षणा कहते हैं। अविनाभूत को यहाँ संबंध जानना चाहिए। और न्याय दर्शन में पढ़ेंगे तो अविनाभूत को व्याप्ति भी कहते हैं। तो यहाँ व्याप्ति अर्थ नहीं लेना है, व्याप्ति अगर अर्थ लेंगे तो लक्षणा फिर रहेगी ही नहीं, यहाँ पे अनुमान हो जाएगा, अनुमान के द्वारा बोध हो जाएगा, तो लक्षणा का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य मम्मट यहाँ कहते हैं अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षण उच्यते लक्ष्यमाण गुणैर योगात। जो लक्ष्यमाण गुण है, लक्ष्यमाण गुण के संबंध होने से, लक्ष्यमाण गुण क्या है कि जो गोपद के द्वारा हम वाहिक को जानते हैं, गो शब्द के द्वारा, तो जो गाय में जो गुण रहते हैं जाड्यता मंदता, और वही जो गौ सेवक है वाहिक उसमें भी रहते हैं, तो उनमें ये सामान्य रूप से दोनों में गुण रहते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण गुण हो गए जाड्यत्व मांद्यत्व, तो इनका योग कहाँ होता है, वाहिक में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गौण वृत्ति कहते हैं, गौणी वृत्ति कहते हैं। लक्ष्मण गुणैर योगाद वृत्ति रिष्टा तु गौणता, इसलिए इसको गौणी वृत्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट कहते हैं अविनाभावो अत्र संबंध मात्रम न तु नान्तरीयकत्वम, नान्तरीय कहते हैं व्याप्ति को, तो वहां व्याप्ति अर्थ नहीं लेना है, संबंध मात्र लेना है। तत्वे ही मंचाह क्रोशंती इत्यादि लक्षण नाश्यात्, अर्थात अगर व्याप्ति रूप अर्थ ले लेंगे तो मंचाह क्रोशंती, किसी ने प्रयोग किया कि मंचाह क्रोशंती, मंच जो है बोलते हैं, तो मंच एक जड़ है, मंच कभी बोल नहीं सकता है, अर्थात मंच पर जो कोई पुरुष होगा, व्यक्ति होगा, वही बोलेगा। तो हम लक्षणा के द्वारा पुरुष का पुरुष अर्थ लाते हैं उसमें। तो अगर यहाँ पर ये आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अविनाभाव को हम व्याप्ति रूप अर्थ ले लेंगे
तो यहाँ पे मनचाह क्रोशंती में लक्षणा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अनुमिति का काम आ जाएगा, अनुमान का काम आ जाएगा वहां पे, तो अनुमिति से उसका ज्ञान हो जाएगा, फिर लक्षणा का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते हैं इत्यादि लक्षणा नाश्यात् अविनाभावे च आक्षेपेण सिद्धे लक्षणायान उपयोग इत्युक्तम। लक्षणा का कोई उपयोग नहीं रहेगा। अब आगे कहते हैं आयुर्घृतम आयु रे वेदम इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत् कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। आयुर्घृतम, किसी ने प्रयोग किया कि आयुर्घृतम, आयु है घी, घी आयु है, तो घी आयु कैसे हो सकता है? घी को किसी ने कहा कि आयुर्घृतम, घी आयु है, तो घी आयु नहीं हो सकता है। ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि घी को हम आयु कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे मुख्यार्थवाद हो जाएगा, क्योंकि घी जो है, घी का आयु से कोई मतलब लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा किसी से आयुर्घृतम, तो वो नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए इसका मुख्यार्थ का वाद हो जाएगा। और दूसरा है आयुर्वेदम, इदम आयु, कोई कह देगा कि यह आयु है, अर्थात कोई घी पी रहा है, घी का पान कर रहा है, तो वो कहेगा आयु पिबामी। उसने कह दिया, किसी ने, कोई घी पी रहा है, उससे पूछा अरे भैया क्या क्या पान कर रहे हो? तो बोला कि आयु पिबामी, मैं आयु को पी रहा हूं। अर्थात वहां तो आयु तो कोई पी नहीं सकता है, आयु को कैसे पी सकता है? तो यहाँ पे एक क्षण के लिए वो चिंतन करेगा कि आयु को क्या, आयु कैसे पी सकते हैं? तो घी पी रहा है, तब वो घी के साथ में घी का मुख्यार्थ जो है घृत रूप, तो उसका संबंध आयु से जोड़ेगा। घी क्या है? जब कोई घी पिएगा तो घी से क्या होगा, वो शरीर में जब घी जाएगा तो घी हमारे शरीर को पुष्ट करेगा, बलवान बनाएगा, और जब सब शरीर हमारा बलवान होगा तो हमारे ऑटोमेटिक है कि आयु बढ़ेगी। जब अच्छा खान पान करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्यार्थ है घी के साथ में, और जो आयु के साथ में, घी और आयु के साथ में संबंध जोड़ना है हमें। तो क्या संबंध है? तो इनका कार्य कारण भाव संबंध है। अगर कोई घी पिएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि उसकी आयु बढ़ जाएगी। कई लोग जो गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि व्यक्ति को घी दूध खाते रहना चाहिए। अगर घी दूध नहीं खाएगा तो व्यक्ति बीमार रहता है, उसकी आयु कम हो जाती है, आयु घट जाती है, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं गांव में। इसलिए जो गांव में बुजुर्ग लोग थे, हम सब लोगों के दादा दादी इत्यादि, तो वो लोग बच्चों पे विशेष ध्यान रखते थे घी दूध का। उनको बच्चों को गाय का दूध, गाय का घी, ये सब उनको बच्चों को उपलब्ध करवाते थे। तो आयु से संबंध घी का क्या है कि आयु घी को बढ़ाता है। तो आयु हो गई, आयु जो है वो कार्य है, और कारण हो गया घी। तो अब इसका अर्थ लग जाएगा। जब कोई कहेगा आयु रेवेदम, ये घी नहीं, ये आयु है, आयु है ये। तो आयु वो कैसे है? तो जब हम लक्षण संवृत्ति के द्वारा, वैसे घी का तो अर्थ है घृत, लेकिन उसको जब आयु कहेंगे हम, तब घृत रूप अर्थ का संबंध हम किससे लेना है हमें? आयु से। तो उसका कार्य कारण भाव संबंध आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्य है हमारा आयु, और जो घी है वो कारण है। ऐसे ही किसी ने कहा आयु रेवेदम, आयु है, तो यहाँ पे ये अतिशयोक्ति का, यहाँ पे अतिशयोक्ति का जो है क्षेत्र आ जाता है। जब कोई प्रयोग करता है कि आयु रेवेदम गौरयम, तो यहाँ पे जो साध्यवसाना लक्षणा होती है, साध्यवसाना लक्षणा मैंने क्या बताया था कि जहां पर विषयी और विषय दोनों कथित हों, तो वो तो होती है सारोपा। जैसे आयुर्घृतम गौरवाहिका इत्यादि, चंद्रमुखम इत्यादि स्थल में जो लक्षणा होती है, वो लक्षणा जो होगी सारोपा होगी, क्योंकि जहां पर विषय और विषयी दोनों कथित हो शब्दता,
अर्थात उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित हों। तो यहाँ पे जो उपमान और उपमेय दोनों कथित हैं, इसलिए ये लक्षणा होगी सारूपा। और आयुरेवेदम और गौरयम, यहाँ पे जो लक्षणा होगी चंद्र चंद्रम इदम चंद्र अयम, ऐसा कोई कह दे तो इतनी जगह पे जो लक्षणा होगी साध्य वसाना होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही का उच्चारण है, एक ही को कहा गया है, दोनों को नहीं कहा गया। आयु को कहा गया, घृत को नहीं कहा गया। अर्थात आयु है जो है, आयु को कहा गया, घृत को नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ पे आयु ने जो घी को क्या है, निगीर्ण कर लिया है। आयु ने अपने में ही निगीर्ण कर लिया है घी को, घृत को, घृत शब्द को। इसलिए घृत का उच्चारण न होने के कारण आयुर्वेदम और गौरयम इत्यादि स्थलों पर जो लक्षणा होगी वो साध्य वसाना होगी, क्योंकि वहां शब्द के द्वारा कहा नहीं जाता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं इत्यादौचा सादृश्यात अन्यत कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। जो बताया था कि लक्षणा गौणी लक्षणा कहाँ होती है, शुद्धा कहाँ होती है, तो ये जो आपको बताया आयुर्घृतम आयुर्वेदम, ये किसके कौन सी लक्षणा के अंतर्गत आएंगे, शुद्धा के अंतर्गत लेंगे या गौड़ी के? तो ये मैंने बताया था कि भेदौ विमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा गौड़ौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। तो जब हमें शुद्धा लक्षणा को लेना है तो शुद्धा लक्षणा हमारी कहाँ होती है, जहां संबंधांतर हो, अर्थात सादृश्य से भिन्न संबंध हो। और जहां सादृश्य संबंध होगा सादृश्यात गौणौ, जहां सादृश्य संबंध होगा वहां गौणी लक्षणा होगी। तो यहाँ पे जो आयुर्घृतम, घी और आयु में जो संबंध है वो सादृश्य संबंध से भिन्न संबंध है, अर्थात कार्य कारण भाव संबंध है। तो कार्य कारण भाव संबंध है, सादृश्य से इतर संबंध है, भिन्न संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर जो लक्षणा होगी वो यहाँ पे शुद्धा लक्षणा होगी। ये शुद्धा के उदाहरण है। और आयुर्वेदम ये भी शुद्धा का ही उदाहरण, शुद्धा साध्य वसाना। और ये शुद्धा सारूपा। और जो गौरवाहिका गौरयम, जो इसमें जो लक्षणा होगी गाय और गाय को चराने वाले में, इसमें कौन सा संबंध बन सकता है? इसमें जो संबंध बनेगा सादृश्य संबंध। आप खुद संबंध को घटा लीजिए, कौन सा संबंध सादृश्य बनेगा। तो इसलिए वहां पे जो सादृश्य संबंध है तो वो गौणी लक्षणा होगी, सादृश्यात गौणौ, और सादृश्य से सादृश्येतर संबंधात शुद्धौ, तो वो शुद्धा होगी। इस तरह से आचार्य मम्मट कहते हैं सादृश्यात अन्य कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। ये अन्य कार्य कारण भाव दिए गए हैं। एवं आदौचा कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाद्य वसाने। तो वही कहते हैं आचार्य मम्मट कि कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाद्य वसाने। तो आरोपा अर्थात सारोपा व अध्यवसान, कार्य कारण भाव ये आदि में जो दिए गए, इनमें जो कार्य कारण भाव संबंध होने से ये आरोपा और अध्यवसान, उसको सारोपा कहेंगे। तो अब आचार्य मम्मट कहते हैं अत्र गौड़ भेदयोर भेदेपि तादरूप्य प्रतीति सर्वथा अभेदावगमश्च प्रयोजनम। तो यहाँ पे जो क्या है, गौड़ भेदयोर भेदेपि, जो यहाँ पर गौणी लक्षणा होती है वहां भेद होने पर भी वो क्या करते हैं, तादरूप्य प्रतीति, तदरूप प्रतीति करवा देते हैं। जैसे गौरवाहिका, गाय को चराने वाले को किसी ने कह दिया कि ये बैल है, गौ है। जो गौ पद है, गोपद है, गो शब्द है, गो शब्द दोनों का वाची होता है, गाय का भी बैल का भी, और उसके पुल्लिंग में ही रूप चलते हैं। तो उसके गौ से हम गाय को भी लेते हैं, बैल को भी लेते हैं। कोई पुरुष है गाय को चराने वाला व्यक्ति, उससे कहा कि गौ ये गाय है अर्थात बैल है, तो वो बैल हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे बैल है ही नहीं। अर्थात तो उससे क्या ले लेते हैं कि बैल में इसमें कोई भेद नहीं है, अभेद उससे करना है। कैसे करेंगे? तो जो बैल में जो गुण रहते हैं वही गुण इसमें भी रहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अत्र गौण भेदयोर भेदेपि, गौणी में जो भेद होने पर भी तादरूप प्रतीति, तदरूप प्रतीति करते हैं, सर्वथा
अभेदागमश्च, तो उसमें क्या होता है, सर्वथा अभेद का ज्ञान रहता है। यही इसका क्या है, प्रयोजन। अभेद ज्ञान करना ही प्रयोजन है यहां पर। यही शुद्धा में होता है, गौड़ी में होता है। गौड़ी में हमेशा प्रयोजन रहता है। और शुद्धा को बताते हैं शुद्ध भेद भेदेस्तु अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्य कारित्वादि। और जो शुद्धा होती है तो उसमें अन्य वैलक्षण रहता है। शुद्धा में एक नियम रहता है। शुद्धा में अन्य वैलक्षण्य से एक नियम के द्वारा उसका ज्ञान होता है। ये शुद्धा में होता है। तो उसी को बता रहे हैं कि क्वचित तादर्थ्यात उपचारा, कभी तो कहते हैं तादर्थ संबंध से, कभी उपचार में प्रयोग कर देते हैं किसी के लिए। जैसे यथा इंद्रार्था स्थूणा इंद्रहा, कभी जब ऐसा होता है कि यज्ञ होता है, जब आपने देखा होगा कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञशाला बनती है। तो यज्ञशाला में क्या होता है कि 16 स्तंभ होते हैं, जो 16 खंबे यज्ञशाला में होते हैं। तो उन 16 जो खंबे होते हैं, प्रत्येक में प्रत्येक देवता का एक आवाहन किया जाता है। इंद्र के लिए अलग होता है, विष्णु के लिए अलग होता है, गणेश के लिए होता है, बृहस्पति के लिए होता है। अर्थात 16 खंभों में 16 देवताओं का उसमें आवाहन किया जाता है। और उसको फिर जब तक यज्ञ चलता है तब तक उसमें अगर इंद्र उसमें बना दिया गया है कि ये इंद्र के लिए है, इंद्र का आवाहन कर दिया गया है, तो वो अब खंबा नहीं है, अब वो लकड़ी नहीं है, अब वो लकड़ी नहीं रही, अब वो क्या हो गया, वो इंद्र बन गया। जैसे कह रहे हैं क्वचित तादर्थ्यात, कभी तादर्थ के लिए, जैसे कोई चीज उसके लिए है तदर्थ। यथा इंद्रार्था स्थूणा, इंद्र के लिए किसी ने एक खंबा लिया, खंबा ले आया और इंद्र के लिए उसने उस खंबे को गाड़ दिया यज्ञशाला में और कह दिया ये इंद्र का खंबा है। तो वो इंद्र नहीं है वास्तविक में वहां। अब कोई कहे कि इंद्रहा, यहां इंद्र है, तो वहां इंद्र है क्या, इंद्र नहीं है, लेकिन उसमें इंद्र का आवाहन किया गया है। तो वो जो खंबा है वो इंद्रार्थ है, वो इंद्र के लिए है वो खंबा। इसलिए तादर्थ तदर्थ है, अर्थात तद माने इंद्र, और इंद्र के लिए है, इसलिए इंद्र के लिए तदर्थ होने से उसको उपचार में प्रयोग कर देते हैं कि अयम इंद्रहा, ऐसा। तो क्वचित स्वस्वामी भावात, कभी कभी क्या होता है कि संबंध एक स्वस्वामी भाव संबंध होता है। यथा राजकीय पुरुषा राजा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो राजकीय पुरुष, जो पुरुष राजभवन में कार्य करता हो, राजा का बिल्कुल घनिष्ठ हो, राजा का अच्छा ही उस खासा हो, उस व्यक्ति को कभी कभी लोग कह देते हैं देखो राजा जा रहा है, क्योंकि उसमें राजा तो नहीं है वो, लेकिन राजा से उसका संबंध है। उसका संबंध क्या है कि वो सेवक है राजा का, राजा उसका स्वामी है। तो स्वस्वामी भाव संबंध से भी कभी कभी ऐसा प्रयोग हो जाता है, लाक्षणिक प्रयोग होता है। ऐसे ही क्वचित अवयव अवयवी भावात, और कभी कभी ऐसा होता है अवयव और अवयवी भाव संबंध से भी हो जाता है। अवयव और अवयवी भाव जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए, प्रायः सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ रहे तो उनके लिए बता देते हैं। अवयव अवयवी क्या होता है, ये हमारा जो पूरा शरीर है ये अवयवी है, और हमारा जो उंगली है, ये अंगुष्ठ है, तो ये सब क्या है, अवयव। ये हाथ है, ये अवयव है, ये हाथ है अवयव, ये सिर है ये अवयव, चरण है ये अवयव। प्रत्येक शरीर का अंग वो अवयव कहलाता है, और उन सब अवयवों से मिलकर के जो एक समूह है, समूह रूप जो शरीर है, उसको अवयवी कहा जाता है। ऐसे ही तो कुचित अवयव अवयवी भाव स्वभाव अवयव अवयवी भावात, कहीं कहीं अवयव अवयवी भाव संबंध से भी लाक्षणिक प्रयोग होता है। जैसे यथा अग्रहस्ता इत्यत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्ता, जैसे यहां से लेकर के यहां तक जो ये शरीर है, यहां से लेकर के यहां तक पूरे को हस्त कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम
इतने कोई हस्त कह देते हैं। तो हस्त तो हमारा पूरा है, लेकिन हम कभी कभी इतने कोई हस्त कह देंगे, ये हाथ में दर्द हो रहा है, ये हस्त है। तो जो यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है, लाक्षणिक प्रयोग है, हाथ बल्कि पूरे शरीर को कहा जा रहा है। तो इसका उसके संबंध क्या है? तो अवयव अविभाव संबंध है। तो कभी तो ऐसे होता है, हाथ के अग्रभाग के लिए कह देते हैं हस्तः, और क्वचित तात्कर्म्यात्। अब तत्कर्म क्या है? तत्कर्म का भाव तात्कर्म कहते हैं। तो जो तात्कर्म है, एक वो भी एक संबंध ही है। जैसे कोई तक्ष कहते हैं बढ़ई को, जो कारपेंटर होता है ना, जो लकड़ी का कार्य करते हैं, बेड इत्यादि, चारपाई और ये इत्यादि सब लकड़ी का काम करते हैं। तो ये जो बनाते हैं उनको तक्ष कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो तक्ष नहीं है, जैसे जो बढ़ई नहीं है, जो उसका काम करने वाला वास्तविक में वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य अगर करता है तो उसको लोग कह देते हैं तक्ष, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। वास्तविक में वो ना होने पर भी, जैसे एक नाई होता है, नाई का काम क्या है कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में जो नाई एक जाति होती है, तो उसका काम क्या है कि बाल बनाना, बाल काटने का। लेकिन आजकल वो समय ऐसा है कि आजकल सब एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। तो नाई का काम, नाईगिरी का काम हर कोई कर लेता है। तो जो नाईगिरी का काम करता है, भले ही वो नाई नहीं है, अगर वो कर रहा है तो उसको भी कई लोग कह देते हैं कि ये नाई है, लेकिन वो नाई नहीं है। वो नाई क्यों कह रहे हैं उसको? तात्कर्म्यात्, क्योंकि वो नाई का कर्म कर रहा है, तत्कर्म कर रहा है, तात्कर्म्यात्, अर्थात नाई का कर्म करने से उसको नाई कहा जाता है। ऐसे ही जैसे ही जो तक्ष कहते हैं बढ़ई को, जो लकड़ी का कार्य करते हैं, कारपेंटर, तो अगर वो भले ही वो जाति से बढ़ई नहीं है, लेकिन कारपेंटर नहीं है जाति से, लेकिन फिर भी उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी, अन्य जाति का भी व्यक्ति वो कार्य करता है तो उसको भी तक्ष का कह दिया जाता है। यथा अतक्षा तक्षा, ऐसा जो प्रयोग होता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट कहते हैं लक्षणा तेन षड्विधा। इस प्रकार से आपकी जो लक्षणा थी वो उसके 6 भेद हो गए। अब 6 भेद कैसे हुए? तो आद्य भेदाभ्याम सह, जो आपको आदि से लेकर के अंत तक जो अभी बताए गए वो 6 भेद ही बताए गए। एक बार उनको देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें मैंने लक्षणा के जो प्रायः सभी भेद 6 भेद होते हैं उनका आपको सरल तरीके से ज्ञान हो जाए, इसके लिए मैंने ये स्लाइड तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो लक्षणा है वो, हमारी लक्षणा वो 2 प्रकार की होती है, शुद्धा और गौड़ी। तो जो शुद्धा होती है उसके 4 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना, उपादान और लक्षण। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा। तो इनको अब ये भी देखना है आपको कि ऐसा भी आ सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है कि उपादान लक्षणा का उदाहरण कौन है? तो जो उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है, कुंताः प्रविशन्ति, तो ये उपादान लक्षणा का लक्षण है। और गंगायाम घोषा, ये लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। और जो सारूपा और साध्यवसाना, तो ये जो बताए थे आपको, आयुर्घृतम आयुर्वेदम, आयुर्घृतम सारूपा और साध्यवसाना आयुर्वेदम। और गौड़ी का ऐसे ही है, जो गौड़ी के 2 सारूपा साध्यवसाना, तो इसको भी आपको देखना है। इसमें जो 2 उदाहरण दिए थे, गौरवाहिका गौरयम, तो ये लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो लक्षणा है साचा, उस लक्षणा को बताते हैं। व्यंग्येन रहितारूढ़ सहिता तो प्रयोजने। आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो लक्षणा होती है, अब वो लक्षणा के बताए थे, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़तोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो आचार्य मम्मट कहते
आचार्य मम्मट ने बताया था, लक्षणा के 3 हेतु बताए थे। मुख्यार्थवाद, तदयोग अर्थात मुख्यार्थ से संबंध, और रूढ़ी अथवा प्रयोजन, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो रूढ़ी लक्षणा होती है, व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, जो रूढ़ी लक्षणा होती है वो व्यंग्य से रहित होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यंग्य नहीं होता है, रूढ़ी लक्षण। तो रूढ़ी लक्षणा का जो उदाहरण बताया था, रूढ़ी लक्षणा का जो उदाहरण था कर्मणि कुशलः, जो रूढ़ी का उदाहरण था। तो जो कर्मणि कुशला अर्थात कर्म में कुशल, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कुशला। और वैसे इसका व्युत्पत्ति लब्ध जो अर्थ होता है, वास्तविक जो अर्थ होता है उसका, कुशल पद का जो अर्थ होता है, कुशान लातीति कुशला, जो कुशाओं को लाने में दक्ष हो, कुशाओं को अच्छी तरह से ला दे, उसी को कुशल कहते हैं। तो पहले इसका व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ व्याकरण के द्वारा ऐसा अर्थ आता है, लेकिन जब कोई कुशल पद का, कुशल शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए कर देता है जिसका कुशाओं से कोई लेना देना नहीं, अर्थात कर्म से ही लेना है उसका, किसी भी कर्म को करने में उसकी दक्षता को देख लेते हैं तो उसको कुशल कह देते हैं। तो यहाँ पे मुख्यार्थवाद हो जाता है। तो मुख्यार्थवाद होने से तब फिर इसमें क्या करते हैं हम, लक्षणा शक्ति के द्वारा विवेचकत्व, विचारण शीलत्व अर्थ लाते हैं कि इसकी विचार शक्ति ऐसी है कि कोई भी कार्य करता है तो अच्छी तरीके से करता है। तो ये तो रहा उसका लाक्षणिक, लक्षणा शक्ति के द्वारा जो लाक्षणिक अर्थ है वो। तो वही कहते हैं कि जहां पर ऐसे ही व्यंग्य से रहे तो वो लक्षणा होती है, तो वो रूढ़ी में होती है, अर्थात ऐसी प्रसिद्धि हो जाती है। जहां ऐसी प्रसिद्धि हो जाए तो वहां कर्मणि कुशला इत्यादि जो प्रयोग हैं वो रूढ़ी के उदाहरण है। सहिता तु प्रयोजनी, और जो प्रयोजन होता है जहां पर, अर्थात रूढ़ी, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ से संबंध, रूढ़ी नहीं है वहां पर प्रयोजन है। रूढ़ी और प्रयोजन के लिए तो आचार्य मम्मट ने कहा है कि अथवा रूढ़ी होने चाहिए या प्रयोजन होने चाहिए, लेकिन मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ संबंध ये तो होने ही होने चाहिए। तो जहां प्रयोजनवती लक्षणा होगी तो वहां पे वो व्यंग्य के सहित होगी। व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने, व्यंग्येन सहिता भवति प्रयोजने, प्रयोजन अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्येन सहिता भवति। तो प्रयोजन बता रहे हैं कि प्रयोजन क्या है, प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यम एव, जो प्रयोजन है वो व्यंजन व्यापार से ही गम्य है, उसको व्यंजन व्यापार के ही द्वारा हम जान सकते हैं, अर्थात व्यंजना शक्ति के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं प्रयोजन को। और जो व्यंग्य है तो उस व्यंग्य को बताते हैं, व्यंग्य क्या है तो कहते हैं तच्च गूढ़म अगूढ़म वा, तच्चा इति व्यंग्यम, तो व्यंग्य है वो गूढ़ और अगूढ़ भेद से दो प्रकार का होता है, गूढ़ और अगूढ़। तो जो गूढ़ व्यंग्य होता है, गूढ़ को बता रहे हैं, तो जो गूढ़ व्यंग्य होता है वो सर्वजन संवेद्य नहीं होता है, गूढ़ व्यंग्य को सभी लोग नहीं समझ सकते हैं, अर्थात गूढ़ व्यंग्य को सहृदय जन ही समझ सकते हैं। सहृदय अर्थात जो रसिक हैं, जिनकी भावना साहित्य इत्यादि के द्वारा शुद्ध हो चुकी हो, वही लोग गूढ़ व्यंग्य को समझ सकते हैं। अगूढ़ व्यंग्य जो होता है उसको तो प्रायः असहृदय भी समझ जाते हैं, सामान्य जो सहृदय हैं वो भी समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण गूढ़ का उदाहरण दे रहे हैं, गूढ़ व्यंग्य कैसा होता है। मुखम विकशत स्मितम वशितवक्रम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्थामति उरोमुकलित स्तनम जघनमंसम सबंधोद्धुरम वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मुदते। आचार्य मम्मट कहते हैं मुखम विकशत स्मितम वसितव
तवक्रिम प्रेक्षितम। तो ये जो श्लोक है, जो पद्य है, तो इसको थोड़े इसकी भूमिका समझते हैं कि ये पद्य किसके बारे में और कब कहा जा रहा है। तो ये कोई नायिका है, तो उस नायिका को देख करके जो नायक है, वो नायक देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। अर्थात नायक उसको देख करके उस नायिका पर आकृष्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है। तब वो नायक ये उस शब्द का उच्चारण करता है, जब वो जो कुछ कहता है तो उसके द्वारा कवि ने उसकी भावना को इस पद्य में बांध रखा है कि वो नायक क्या कह रहा है। एक नायिका को देख करके वो कहता है, वत इंदु वदना तनौ तरुणीमोदगमो मोदते। वो नायक कह रहा है, वतेंदु वदना तनौ तरुणीमोदगमो मोदते। वत, ये आश्चर्य और हर्ष में दोनों में आता है। तो जो नायक है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश होकर के वो कहता है, अहो क्या बात है, क्या रमणीयता है। इंदु वदना तनौ, इंदु कहते हैं चंद्र को। अरे ये चंद्रवदनी जो नायिका है, चंद्र के समान जिसका जो शरीर है, वदन शरीर, जो चंद्र के समान जिसका शरीर है, चंद्र वदना तनौ, तो चंद्र वदना जो नायिका है उसके शरीर में तरुणिमा उद्गमा मोदते। तो तरुणिमा है, तारुण्य है, उसका उद्गम मोदित हो रहा है। तो मोदित होना जो है, ये किसका, पुष्प का धर्म है। अर्थात ये धर्म जो है नायिका का नहीं है, तो ये धर्म पुष्प का धर्म है। और आगे कहते हैं, मुखम विकसत स्मितम, और इसका जो मुख है, वो मुख तो ऐसे हो रहा है, मुख में तो जो इसकी जो मुस्कान है बड़ी ही अद्वितीय है। मुस्कान इसकी खिल रही है, विकसित हो रही है। वसितवक्र प्रेक्षितम, और ये इसकी जिसकी जो चाल है, इसकी जो हाव भाव भंगिमा है, तो उसने तो सबकी हाव भाव और जो है उसने सबको वशीकरण कर लिया है। इसकी जो नेत्रों की, जो आंखों की जो भंगिमा है, जो तिरछापन है, उसने तो मानो कि सबको बस में कर लिया हो। ऐसी इस नायिका की जो हाव भाव भंगिमाएं हैं। और समुच्चलित विभ्रमा गति, और इसकी जो चाल है, इसका जो गमन है, चलने की जो इसकी क्रिया है, तो इसका जो गमन है, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से बड़े बड़े बहुत ही हाव भाव इसमें से उच्छलित हो रहे हैं, अर्थात उससे छलक रहे हैं। अपास्त संस्थामति, और इसकी जो बुद्धि है, उसने तो सारी मर्यादाओं को तोड़ रखा है। सारी मर्यादाएं हट गई हैं। उरो मुकलत स्तनम, और इसके जो वक्षस्थल पर हैं, तो दोनों स्तन इसके वक्षस्थल पर मुकुलित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। जघनम अंशबंधोद्धरम, और इसकी जो जंघाएं हैं, वो अंश, इसके अवयव हैं, वो बड़े ही विन्यासपूर्ण हैं। तो ये वो नायक है, वो देख रहा है, वो नायक कह रहा है कि क्या रमणीयता है इसको देख करके। तो इसमें लक्षणा कहाँ है, तो ये बताना है आचार्य मुम्मट को। तो इसमें जो लक्षणा है, नायक कह रहा है, वत अहो इंदु वदना तनौ तरुणिमा उद्गमा मोदते। तो जो इन चंद्र वदना जो नायिका है, उसके शरीर में तरुणिमा का उद्गम मुदित हो रहा है।
तो वो कहते हैं कि इसमें जो तरुणिमा का उद्गम है वो इसमें मुदित हो रहा है, और इसकी जो मुख की जो हास है वो विकसित हो रही है। तो इसमें जो है जो तरुणिमा का जो तरुणिमा कहते हैं यौवन को, तो इंदु बदना के जो शरीर में तरुणिमा का जो उद्गम हो रहा है, मुदित हो रहा है, तो वो यौवन होता है। तरुणिमा कहते हैं यौवन को, तो यौवन का इसमें आविर्भाव हो रहा है। यौवन जो है कि इसमें किलूल कर रहा है, ऐसा वो कह रहा है। तो इसमें जो है जो मुख्यार्थवाद कहाँ हो रहा है इसको समझना है। तो इसमें जो मुखम विकसित स्मितम, तो जो मुख है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो विकसित, जो हास है वो विकसित हो रही है, जैसे पुष्प विकसित होना किसका धर्म है? मुख का तो नहीं है, मुख तो खिलता नहीं है। तो जो विकसित होने की जो क्रिया है वो मुख में नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा कवि ने प्रयोग कर दिया। ऐसा जो किसके लिए? विकसन क्रिया के लिए कवि ने प्रयोग कर दिया मुख में। तो मुख में वो विकसन क्रिया नहीं हो सकती है, तो यहां पे जो है वो मुख्यार्थवाद हो जाता है। तो जब मुख्यार्थवाद हो जाएगा तो मुख्यार्थवाद से फिर लक्षणा के द्वारा इसमें लाक्षणिक अर्थ आएगा। तो मुखम विकसत स्मितम वसित वक्रिम अपेक्षितम, और इसकी जो बांकपन है, इसका जो तिरछी चितवन है, तो इसने तो सबको वश में कर रखा है। तो जो नेत्र है, नेत्र में जो वशीकरण की क्रिया नहीं हो सकती है, नेत्र वशीकरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है मुख्यार्थवाद हो जाता है, और मुख्यार्थवाद होने से लाक्षणिक अर्थ आता है। लक्षण शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ लाते हैं, लाक्षणिक अर्थ आता है। और जो समुच्छलित विभ्रमागति जो है कि इसमें जो इसकी जो चाल है, चलन का जो चलने का इसका ढंग है, तो उसका तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें से बड़े हाव भाव उच्छलित हो रहे हैं, अर्थात छलक रहे हैं। तो जो छलकन की जो क्रिया है वो कोई द्रव ही छलक सकता है, अर्थात जल है या कोई ऐसा द्रव पदार्थ है, उसी में छलकन की क्रिया हो सकती है, वही छलक सकता है। अर्थात ये जो गति है इसकी, तो उसमें गति में तो ये छलकने की क्रिया नहीं हो सकती है। कोई गति, कोई चलने की जो क्रिया है वो कोई द्रव पदार्थ तो है नहीं, द्रव पदार्थ नहीं है तो उसमें छलकना भी नहीं हो सकता है। तो अर्थात उसमें लक्ष्य मुख्यार्थ का वाद हो जाता है। तो लक्ष्यार्थ के द्वारा लक्षण शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ लाते हैं। और अपास्त संस्था मति कि इसकी जो मति है, बुद्धि है, तो इसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है। और उरो मुकलत स्तनम, और जो वक्षस्थल पर इसके जो स्तन हैं वो मुकलित हो रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। तो ये जब तो खिलना जो होता है वो वक्षस्थल में क्रिया नहीं हो सकती है खिलने की, वो क्रिया हो सकती है वो चेतन में ही हो सकती है। अर्थात इसलिए मुख्यार्थवाद हो जाता है और लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ लाते हैं। तो इस तरह से आचार्य मम्मट कहते हैं कि यहां पर जो है जो ये गूढ़ व्यंग है, ये जो व्यंग है, ये व्यंग हर कोई नहीं समझता है। जो सहृदय होगा वही इस व्यंग को समझ पाएगा। ये गूढ़ व्यंग है। और जो एक व्यंग होता है सरल, अर्थात अगूढ़ व्यंग होता है, वो व्यंग जो होता है, अगूढ़ व्यंग का उदाहरण दे रहे हैं। श्री परिचया जड़ा अपि भवन्ति अविज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामनी नाम यौवन मदा एव ललितानि। ये जो है अगूढ़ है, इसको समझ सकते हैं, सामान्य जन भी समझ सकते हैं। श्री परिचयात जड़ा अपि विदग्ध चरितानाम अविज्ञा भवन्ति। तो श्री परिचयात अर्थात जो लक्ष्मी, जिसके पास धन हो, धनवान व्यक्ति, वो क्या करते हैं, जिसके पास धन इत्यादि पैसा हो,
तो वो सब लक्ष्मी की प्राप्ति जिसको हो जाती है, ऐसा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति क्या करता है, विदग्ध चरितानाम अर्थात चतुर व्यक्ति के चरित्र को जानने वाला हो जाता है। श्री परिचयात लक्ष्मी जब हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होने से विदग्ध चरितानाम जड़ा अभी अविज्ञा भवंती, वो जो मूर्ख व्यक्ति होता है अगर उस पे पैसा हो जाए तो वो चतुरों के चरित्र को जान जाता है। ऐसे ही कहते हैं उपदिशति कामनी नाम यौवन मदा एव ललितानि। तो कामनी नाम ललितानि यौवन मदः उपदिशति। तो कामनी नाम ललितानि, कामनी अर्थात जो नायिकाओं के जो ललित हैं, तो उनको यौवन मद उपदेशति, यौवन मद उपदेश करता है। किसको? कामनियों के अर्थात नायिकाओं के ललितों को। तो यहाँ पे कुछ संगति नहीं बैठ रही है, क्योंकि मुख्यार्थ का यहाँ भी बात हो रहा है। उपदेशति अर्थात यौवन मद, अर्थात जो यौवन नायिका है तो उनका जो यौवन होता है वो क्या करता है कि उनके ललितों को उपदेश कर देता है। तो उपदेशन जो क्रिया है वो नायिका के जो यौवन में नहीं हो सकती। जो यौवन है वो जड़ है, उसमें वो क्रिया कैसे हो सकती है, अर्थात उसमें उपदेशन क्रिया है वो नहीं हो सकती है। इसलिए जब उसमें उपदेशन क्रिया नहीं हो सकती है तो इसमें क्या करते हैं कि आविष्करोति, उपदिशति के जगह पे लक्षणावृत्ति के द्वारा आविष्करोति ऐसा पद लाते हैं, तो अर्थ संगति बैठ जाती है। कामनी नाम यौवन मदाह, कामनी नाम ललितानी यौवन मदाह आविष्करोति अर्थात उनका आविष्कार कर देता है, उनको प्रकट कर देता है। कौन? यौवन मद जी। तो ये आचार्य मम्मट ने जो है लक्षणा के जो आपको गूढ़ लक्षणा और अगूढ़ लक्षण, इनके जो भेद हैं उनके उदाहरण दोनों के बताए। इसके बाद जो है कि लक्षणा, यहाँ पर लक्षणा विवेचन जो है कि अब आगे व्यंजना विवेचन आएगा। व्यंजना की भूमिका आएगी, व्यंजना की आचार्य मम्मट भूमिका बनाएंगे। भूमिका के बाद जो व्यंजना विरोधी आचार्य हैं, जो व्यंजना का विरोध करते हैं, मीमांसक इत्यादि हैं, व्यंजना को नहीं मानते हैं, तो व्यंजना की स्थापना करेंगे। तो कल से जो व्यंजना की जो भूमिका में जो है वो सब जो कल की कक्षा में वो सब व्यंजना की भूमिका इत्यादि, व्यंजना स्थापना, उनका वर्णन होगा। और आप लोगों की जो कुछ शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुरुजी जी गुरुजी ये साध्यवसाना और सारोपा थोड़ा सा एक बार और बता देते, थोड़ा सा कम समझ में आया। जी, साध्यवसाना और सारोपा। हाँ जी गुरुजी। तो उसमें बताया ही गया है साध्य वसाना कहाँ होती है। तो साध्य वसाना वहां होती है जहां पे एक को ही कहा जाए, दोनों को न कहा जाए। जैसे आयु रिदम, यह आयु है, कोई घी है, घी रखा है, घी की ओर इशारा करके वो कह रहा है कि ये आयु है, तो वो आयु कैसे हो सकता है? तो वहां पे मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा, अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो लक्षणा शक्ति के द्वारा कि जो घी से संबंध आयु का क्या है, तो घी उसमें जो है कारण है और वो आयु कार्य है। तो कार्य कारण संबंध के द्वारा हम लक्षणा शक्ति के द्वारा उसको, घी को आयु समझते हैं कि जो घी है वो आयु है। क्यों है? क्योंकि वो उसका कारण है। तो जहां पर दोनों का कथन हो, और जैसे आयुर्घृतम, आयुर्घृतम में क्या है कि यहाँ पे सारूपा लक्षण होगी, क्योंकि यहाँ पे आयु का भी कथन है और घृत का भी कथन है, दोनों शब्दतः कथित हैं, अर्थात शब्द के द्वारा उनको कहा गया है। हाँ जी। तो आयुर्घृतम, आयु को भी कहा गया अर्थात कारण को भी कहा, कार्य को भी कहा गया, और घी जो है कारण, उनको दोनों को कहा गया। और आयुरिदम
इसमें क्या है कि इसमें आयु का कहा गया, कार्य को कहा गया, कारण को नहीं कहा गया। जहां पे एक का कथन हो अर्थात दोनों ना कथित हो शब्दतः, तो वहां पर जो है साध्य वसाना होती है। वहीं अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। अगर कोई किसी को नायिका के मुख को देख करके कह दे कि ये चंद्रमा है, वो वहां पे चंद्रमा तो है ही नहीं। तो वहां पे क्या है कि और कोई नायिका को देख करके उसके मुख को देख करके कह दे कि चंद्र मुखम, इसका जो मुख है वो चंद्र की तरह, वो इसका जो मुख है वो चंद्र है। यहाँ पे जो है वो रूपक का क्षेत्र आ जाता है, रूपक अलंकार, चंद्र मुख। जहाँ पे दोनों कथित हों वहां रूपक होता है, और जहाँ पे एक को कहा जाए वहां पे अतिशयोक्ति होती है। जहाँ पे अतिशयोक्ति होगी वहां पे जो है साध्यवसाना होगी, वहां पे सारोपा होगी। क्योंकि रूपक में क्या आता है, आरोपण किया जाता है, आरोप किया जाता है एक दूसरे पे। तो जो रूपक में क्या है, मुख में चंद्रमा का आरोप किया जाता है, इसलिए वो रूपक है। और अतिशयोक्ति में क्या है कि वो चीज है नहीं लेकिन उसको वो कह देना, वो मुख है वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन उसको अतिशयोक्ति कर दी, उसको कह दिया कि ये चंद्रमा है। हाँ जी। और भी कोई? गुरुजी जी जी गुरुजी, जो इंद्रार्था स्थूना है, ये उदाहरण सारोपा शुद्धा के अंतर्गत आएंगे? जी जी, सारोपा शुद्धा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो वो कारिकाएं आप लोग याद करते रहें, जो भी जो पढ़ाया गया उसको आप लोग देखते रहें, फेसबुक पे भी वो सारा पढ़ा है, आप लोग वहां से भी उनको श्रवण करते रहें। मैं आप लोगों का जो है टेस्ट लूंगा। आपको बता दें कि अभी मैंने छुट्टी इसलिए नहीं की, प्रतिपदा अष्टमी आई है तिथियां, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा छुट्टी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि विषय से फिर भटक जाते हैं। ज्यादा दिन छुट्टी करने से विषय से भटक जाते हैं, इसलिए आपका जो अगली परीक्षा होगी वो प्रतिपदा के दिन आप सब लोगों को मैं सूचित कर देता हूँ वैसे ही, कि प्रतिपदा के दिन आप लोगों का टेस्ट लेंगे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो आप लोग ये देखते रहें कि सारोपा जो शुद्धा और गौणी कहाँ होती है, जहाँ सादृश्य संबंध होगा, अर्थात जहाँ पे दोनों में गुण समान भाव से रहेंगे, सादृश्य संबंध होगा, वहां पे गौणी हो जाएगी। जहाँ सादृश्य से अन्य कोई भी संबंध हो वो सब शुद्धा में आएंगे। और सारोपा साध्य बसाना आप लोगों को बताई गया है कि जहां सारोपा कहाँ होती है, जहां दोनों कहे गए हों, विषय अर्थात उपमान भी का विषय अर्थात उपमेय और विषयी उपमान दोनों कहे गए हैं शब्दतः। जैसे चंद्रमुखम में दोनों का कथन है, आयुर्घृतम दोनों का कथन है, गौरवाहिका दोनों का कथन है, शब्दतः कथन है। और ऐसे ही अयम चंद्र, और ऐसे ही गौरयम और आयुरिदम। तो इसमें जो क्या है कि एक एक को कहा गया, आयु को कहा गया और चंद्र को ही कहा गया, और जो है गौ को ही कहा गया, वाही को नहीं कहा गया। इसलिए दोनों को नहीं कहा गया, जो दोनों नहीं कथित होंगे तो साध्य वसाना हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक के द्वारा निगीर्णन कर लिया जाता है, उसको छुपा लिया जाता है अपने में। गुरुजी, जो ये लक्षण है अभिधेया विना भूत प्रतीति लक्षण उच्चते, ये गौणी का है? नहीं, हाँ, ये क्या, ये जो नीचे जो लक्ष्मण गुणैर योगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणिता, ये तो गौणी के बारे में बताया गया। उधर जो ऊपर जो लक्षण है अविधेय अविना भूत प्रतीति ही लक्षण उच्चते, जो अविधेय अर्थात जो अविधेय क्या हो, जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगा पद शब्द का अर्थ क्या होता है, जल रूप प्रवाह, वो अर्थ उसका अविधेय अर्थ है। और अविधेय अविनाभूत का लेना है यहाँ पे संबंध, तो इसका होगा अविधेय संबंध प्रतीति, अर्थात अविधेय के साथ संबंध प्रतीति लक्षणा होती है। जो हम लक्ष्यार्थ लाते हैं तट,
गंगायाम घोषा। इससे क्या होता है, अविधेय अर्थात जल रूप प्रवाह है, जो अविधेय अर्थ है उससे संबंध किसका है, तट का, तो उसका ही तो हमें ज्ञान होता है तट का लक्षणार्थ के द्वारा। वही अविधेय संबंध प्रतीति कह लो उसको, चाहे उसको अविधेय अविना भूत प्रतीति ऐसा कह सकते हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। टेस्ट कब होगा? जी, प्रतिपदा, टेस्ट कब होगा? ठीक है, प्रतिपदा। ठीक है। जी।